दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मसनवी के फ़न पर, मसनवी के आक़ाज़ और इर्तिक़ा पर, मसनवी के उज़्ज़ाए तरकीबी पर। तो बात करते हैं, चलो। मसनवी इस नज़म को कहते हैं कि जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे मुक़फ़्फ़ा हों और हर शेर के दोनों मिसरे काफ़िये अलग अलग हों। जो हर शेर के दोनों मिसरे मुक़फ़्फ़ा हों और हर शेर के दोनों मिसरे वो काफ़िये अलग अलग हों। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मैं जो को पॉइंट वाइज बनाता हूँ, पॉइंट अच्छे बनाता हूँ और किताबों के अंदर ढूंढ कर उन पॉइंटों को बनाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि मौलाना अब्दुल सलाम नदवी कहते हैं, इस सिलसिले में कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मसनवी एक मुसलसल नज़म है और इसके शेर के एक दूसरे से मरबूत होती हैं, जिस तरह जंजीर एक कड़ी से दूसरी कड़ी से वाबस्ता यानी जुड़ी होती है। मौलाना अब्दुल सलाम नदवी कहते हैं मसनवी एक मुसलसल यानी कंटिन्यू वाली नज़म है। इसके अशार एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और इसकी जंजीर एक दूसरे से इस तरह जुड़ी होती है जिस तरह एक दूसरे जंजीर जुड़ी होती है, ठीक है। इस तरह एक कड़ी एक दूसरे से दूसरी कड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है देखो इसका कि हम जानते हैं कि सिनफ़ मसनवी में हर शेर के बाद काफ़िया बदलता रहता है, इसलिए शायर को काफ़िया करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसी वजह से उर्दू शायरी में तवील मसनवियाँ ज़्यादा लिखी गई नहीं, लंबी लंबी मसनवियाँ ज़्यादा लिखी गई हैं। और इसके बाद है मसनवी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मसनवी के उज़्ज़ाए तरकीबी। आमतौर से मसनवी की जो उज़्ज़ाए तरकीब में वो कहीं 5 है, कहीं 4 है, कहीं 6 हैं। तो जो ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा मकबूल हैं, वो मैंने लिए हैं कि एक तो है हम्द यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना। फिर उसके बाद है मदह फरमा नरवाए वक्त यानी जो बादशाह है उसकी तारीफ़ बयान करना। तारीफ़ शेरों से यानी अपने शेरों की तारीफ़ करना है। क़सद या असल मौजू या जो क़िस्सा है, असल मौजू है, उसके ऊपर भी बात करनी है। ख़ात्मा यानी जो ख़ात्मा कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आम तौर से मसनवी निगार शोरा नफ्स क़िस्सा या मौजू की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, यानी जो शोरा हैं वो नफ्स मौजू यानी जो नफ्स है, ठीक है, फीलिंग्स है, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं ताकि उसे ज़्यादा दिलकश और अच्छी बनाकर, ताकि इन चीज़ों से क्या होता है, अच्छी बन जाती है, क्या मसनवी अच्छी बन जाती है, अच्छी बनाकर पढ़ने वाले दिलचस्पी का सामान पैदा करें, यानी पढ़ने वाले जो है उसके अंदर दिलचस्पी का सामान पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जहाँ तक मसनवी के मुज़ामीन और मौज़ूआत का ताल्लुक़ है तो उसका दायरा बहुत बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन मसनवियों में तसव्वुफ़, इश्क़ हक़ीक़ी, इश्क़ मिज़ाजी, शहादत हुसैन जैसे मुज़ामीन बयान होते हैं। ये मसनवियाँ इस लिहाज से अहम है कि इनसे बाद में आने वाले शोरा के लिए मसनवी निगारी की फ़ज़ा हमवार हुई, यानी एक रास्ता उन लोगों को मिलता चला गया है कि इसके अंदर क्या की बात हुई है, इश्क़ हक़ीक़ी, इश्क़ मिज़ाजी, शहादत हुसैन यानी जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बारे में मौजू मिलते हैं मसनवी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़बान की सादगी, रवानी और शगुफ्तगी उस मसनवियों की अदबी व फ़नी इज़्ज़त में इजाफ़ा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बानों में मसनवी एक अहम सिनफ़ सुख़न है। इसमें फ़ारसी में और उर्दू में दोनों ज़बानों में मसनवी क्या है, सिनफ़ से है। इसमें जिन परियों के क़िस्से माफ़ूक़ुल फ़ितरत वाक़ियात से लेकर आम इंसानों के हुस्न और इश्क़ की वारदात, खुशियों और गमों, मैदान कारज़ार के जंगों, शादी और मौत की रस्मों, इख़लाक़ तसव्वुफ़ के मसलों पर मज़हबी तालीम पर इस पर मौजू मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मसनवी में गज़ल की सोज़ व गदाज़, ठीक है। उसके बाद कसीदे का जोश व खरोश, ये रहा कसीदे का जोश व खरोश, और क्या है, हुजू की ज़राफ़त, मरसिया का नूह-ए-ग़म, सब कुछ ही मिलता है। देखो दोबारा ध्यान देते हैं कि मसनवी में गज़ल की सादगी, सोज़ व गदाज़, कसीदे का जोश यानी जिस तरह कसीदे जोश भरा होता है, हुजू की ज़राफ़त, मरसिया का नूह-ए-ग़म, सब कुछ ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कहना शायद गलत ना होगा कि किसी अहद की यानी किसी ज़माने की सियासी या समाजी हालात, मुआशरत, रस्म व रिवाज, रहन सहन के तरीक़े, लिबास और ज़ेवरात वग़ैरह का मुताले के यानी पढ़ने के लिए उस दौर की मसनवी को मुताला सबसे ज़्यादा अहम है। ये कहना चाह रहे इस पॉइंट में, अगर कि तुम्हें किसी पुराने ज़माने की
हालात देखने हैं या उसके सियासी समाजी हालात देखने हैं, उनका रहन सहन देखना है, रस्म और रिवाज देखना है, तो आप उन्हीं पुराने समाज की उसी पुराने दौर की आप मसनवी को पढ़ सकते हैं। उसके अंदर सब कुछ आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ तक मसनवी के मज़ामीन और मौज़ूआत का ताल्लुक़ है तो उसका दायरा बहुत बड़ा है। मजहबी वाक़यात, दास्तान और हुस्न मोहब्बत वग़ैरह सभी कुछ मसनवी का मौजू है। यानी ये मजहबी वाक़यात भी हैं, दास्तान हुस्न मोहब्बत भी सब कुछ ये मसनवी का मौजू है। आम तौर से मसनवी निगार शोरा नफ्स क़िस्सा, जो भी पहले बात आई, नफ्स क़िस्सा और मौजू की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलाना हाली मुक़द्दमा शेर व शायरी में लिखते हैं, जिसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी हुई है मुक़द्दमा शेर व शायरी। ठीक है, और ये तनक़ीद की किताब है। उर्दू शायरी की तमाम असनाफ़ में सबसे ज़्यादा कारआमद यही सिन्फ़ हैं, क्योंकि गज़ल या कसीदे में इस वजह से कि अव्वल से आखिर एक एक काफ़े की पाबंदी होती है। कौन से काफ़े की? एक एक काफ़े की, और हर किस्म के मुसलसल मज़ामीन की गुंजाइश नहीं हो सकती। मसनवी में ज़ाहिरी और मानवी एतबार से बुलंद पाए शायरों के तमाम लवाज़िम मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली मसनवी जो है कुदमराव है। पहली मसनवी कौन सी है? कुदमराव, जिसके अंदर 1032 अशआर हैं। कितने? 1032 हैं। और ये उर्दू की पहली मसनवी है, जो फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है, जो 9वीं सदी हिजरी में लिखी गई है। इस बात को भी ध्यान रखें। और इसके जो 133 जो अशआर है वो नामुकम्मल है। क्या है वो? 133 जो अशआर है वो नामुकम्मल है। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि मसनवी ईरान से ईजाद है। कहाँ से? ईरान से, और फ़ारसी से ही हिंदुस्तान में आई है। मसनवी उर्दू से नहीं आई है, बल्कि कहाँ से आई है? फ़ारसी से। मसनवी ईरान से ईजाद हुई है और फ़ारसी से कायम आई है, हिंदुस्तान में आई है। अब हम बात करते हैं कि दक्कन में उर्दू मसनवी आई। मसनवी ने दक्कन में और शुमाल में दोनों तरफ अपने पैर जमाए। तो दक्कन में किस तरह उसके पैर जमे और शुमाल में किस तरह जमे, वो सभी आपके सामने मिल जाएगा। देखिए, दक्कनी उर्दू में आगाज़ ही से मसनवियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। 10वीं सदी में हिजरी में मिराजी शमसुल इशाक़ ने एक मसनवी कौन सी लिखी? शहादतुल हक़ीक़त लिखी थी, जिसमें तसव्वुफ़ यानी सूफ़ीपन के मसाइल मौजूद हैं, और वो सवाल जवाब के अंदाज़ पर 2 मसनवियाँ और लिखी हैं। किसने? शमसुल इशाक़ ने लिखी हैं। 2 मसनवी लिखी हैं, जो एक खुशनामा और एक खुश लिखी हैं। 9वीं सदी में, यानी ये तो 10वीं सदी की बात हुई। अब 9वीं सदी में, यानी 9 पहले आएगा, तो 9वीं सदी हिजरी में निज़ामी नामी यानी फ़खरुद्दीन निज़ामी, इनका नाम पूरा फ़खरुद्दीन निज़ामी शायर ने मसनवी कुदमराव लिखी। ये मसनवी अभी तक शायर नहीं हुई है। बाज़ लोग कहते हैं ये मसनवी अभी तक शायर नहीं हुई है। उसका एक कलमी नुस्ख़ा अंजुमन उर्दू पाकिस्तान में मौजूद है। फिर 10वीं सदी हिजरी के शुरू में सैयद शाह अशरफ बयानी ने एक मसनवी नौसरहार तसनीफ़ की थी। कौन सी मसनवी? नौसरहार लिखी थी। किसने? सैयद शाह अशरफ बयानी ने। एक 10वीं सदी में एक किसने लिखी थी? मिराजी शमसुल इशाक़ ने एक मसनवी लिखी थी। कौन सी? शहादतुल हक़ीक़त। और दूसरी मसनवी 10वीं सदी में ही सैयद शाह अशरफ बयानी ने एक मसनवी नौसरहार लिखी थी। इसका एक कलमी नुस्ख़ा हैदराबाद की एक लाइब्रेरी इदारा अदबियात उर्दू में मौजूद है। इसका भी एक कलमी नुस्ख़ा कहाँ पर है? हैदराबाद में मौजूद है। इस मसनवी में हज़रत इमाम हुसैन की मुसीबतों का ज़िक्र किया गया है। इसी ज़माने में बुरहानुद्दीन जानब ने मसनवी इरशाद नाला, मसनवी वसीयतुल हादी, मसनवी हुज्जतुल बका, मसनवी नसीमुल कलाम वग़ैरह लिखी है। ठीक है, ये होगी 10वीं सदी की कहानी। अब आते हैं 11वीं सदी। 11वीं सदी हिजरी में बहुत ही अच्छी मसनवियाँ लिखी गई। बहुत ही अच्छी मसनवियाँ लिखी गई। इसी से पता चल रहा है कि इस दौर में अच्छी मसनवियाँ लिखी गई होंगी। अब आगे पढ़ते हैं। इब्राहिम आदिल शाह सानी के ओहद में अब्दुल ने एक मसनवी इब्राहिम नाम लिखी। अब्दुल जो थे वो इब्राहिम आदिल शाह सानी के ज़माने में, या इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबार में क्या थे? दरबारी शायर थे अब्दुल। तो अब्दुल ने एक मसनवी क्या लिखी? इब्राहिम नामा। इब्राहिम के ऊपर ही केवल कौन सी लिखी? इब्राहिम नामा, जिसमें बादशाह की ज़िंदगी के कुछ हालात और बयान किए गए हैं। फिर उसी के बाद मुल्ला वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी
कुतुब मुश्तरी भी इसी ज़माने में लिखी है। ये शायर कुतुब शाह दरबार के थे। ये कौन से, जब दक्कन में कुछ साल हुकूमत करने के बाद 200 साल हुकूमत बताई जाती है कि कहीं कहीं 200 कहीं कहीं 300, तो 200 साल हुकूमत के बाद एक मसनद वहाँ उर्दू अदब की वहाँ पर तरक्की हुई है। फिर वहाँ पर वो पाँच रियासतों में बढ़ गया। उसमें जो गोलकुंडा और बीजापुर 2 रियासतों ने उर्दू अदब में तरक्की करी, उर्दू अदब का उन्होंने बेड़ा उठाया। और बताया जाता है कि जो गोलकुंडा और जो बीजापुर, इन दोनों रियासत के बादशाहों में इतना मतलब उर्दू से लगाव था, या इतना किसी चीज़ का लगाव था कि वो ख़ुद भी उर्दू में शायरी करते थे, और जो उनके दरबारी शोरा थे उनसे भी उर्दू में शायरी करवाया करते थे। वो खुद बादशाह खुद उर्दू में शायरी करते थे, उनकी अहलिया तक उर्दू में शायरी किया करती थी। तो मतलब इतना उन्हें उर्दू का बहुत सवार था। तो कहा जाता है ये एक तो इनमें कुतुब शाही दौर था और एक आदिल शाही दौर। तो आदिल शाही दौर में अब्दुल ने एक मसनवी लिखी है, वो इब्राहिम नामा, और कुतुब शाही दौर में मुल्ला वजह ने लिखी है, जिस कुतुब मुश्तरी। फिर आगे है कि फिर कुतुब शाही दौर का है कि अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर गवासी था। एक कौन है, मुल्ला वजी, और एक कौन है, गवासी था। इसने 3 मसनवियाँ सैफुल मलूक, बदिउल जमाल और मसनवी तूतीनामा वगैरह लिखी हैं। फिर आगे है इसी ज़माने में, ये हमारी इसकी बात चल रही है दक्कन मसनवी, ठीक है। यह दक्कन मसनवी में उर्दू का आगाज़ और इर्तिका, ठीक है। तो इसी ज़माने में मुकीमी नामी एक शायर ने मसनवी चंद्र बदन मुहिमा लिखी, जिसमें एक हकीकी किस्सा बयान किया गया है। ये किसके दौर के थे, ये आदिल शाही दौर के थे। किसके दौर के थे, आदिल शाही दौर के, ठीक है। और इसके बाद है फिर मोहम्मद आदिल शाह सानी के ज़माने में नुसरती ने एक मसनवी गुलशन इश्क लिखी है, जिसमें कनौर मनोहर और मालती के इश्क की दास्तान बयान की गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो कि इब्न नशाती की फूल बिन इसी ज़माने में लिखी गई है, ठीक है। इब्न नशाती गोलकुंडा के बाशिंदा और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। लोग इनके नाम के आगे शेखुल मशाइख लगाया करते थे। ये गोलकुंडा के मशहूर शायरों में दूसरे नंबर पर आते हैं। कौन आते हैं, इब्न नशाती, ठीक है। औरंगाबाद के शायरों में सिराज की बोस्तान ख्याल और लक्ष्मी नारायण शफीक की तस्वीर जाना भी बहुत अहम मसनवियाँ हैं। औरंगाबाद के शायरों में कहाँ, सिराज की, यानी जो सिराज शायर हैं उनकी कौन सी मसनवी है, बोस्तान ख्याल, और लक्ष्मी नारायण शफीक की कौन सी, तस्वीर जाना भी बहुत मशहूर है, काबिल ज़िक्र है। दक्कन में मसनवी का इर्द का 250 साल तक मुद्दत तक हावी, 250 साल तक दक्कन में जो क्या हुआ है, मसनवी का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इर्द का डेवलपमेंट। देखो दक्कन के चंद अहम मसनवी निगार कौन है, तो शाह मिराजी शमशुल इशाक हैं, ठीक है, अशब बयानी हैं, गवासी हैं, मुल्ला वजी हैं, फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं, और भी बहुत ही शायर हैं। लेकिन हमने ये नहीं कि यही बस शायर हैं, बल्कि और भी बहुत से शायर गुज़रे हैं जिन्होंने उर्दू अदब में और उर्दू मसनवी में जो एक अपनी पहचान बनाई है, वो मरते जो आने वाले ज़माने तक आने वाली नस्लें वो पहचान नहीं बना सकती, जो वो लोग अपनी पहचान बनाकर ख़ुद खाके ज़मीन हो गए। अब हम इसमें बात करते हैं शुमाली हिंद में उर्दू मसनवी, ठीक है। 12वीं सदी हिजरी में हम वो जो दक्कन में था उसमें 9वीं सदी से शुरू हुआ था। 9वीं सदी में पहली मसनवी लिखी गई थी फ़खरुद्दीन निज़ामी की, और उसके बाद फिर 10वीं सदी आई, फिर 11वीं सदी आई। 11वीं सदी में आदिल शाह कुतुब शाह दौर ने तरक्की की। फिर उसके बाद है कि 12वीं सदी की हिजरी के आगाज़ में, 12वीं सदी यहाँ पर शुमाली हिंद शुरू हो जाता है मसनवी के में, ठीक है। 12वीं सदी हिजरी के आगाज़ में शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ, और हमें इब्तिदाई से अच्छी मसनवियों के नमूने मिलने लगते हैं, जिसमें जाफ़र जाटली की कुलियात में, जाफ़र जाटली के दीवान में ज़फ़रनामा, औरंगज़ेब और तूतीनामा मसनवियाँ मिलती हैं, मौजूद हैं। नवाब सदरुद्दीन फ़ाइज़ दहलवी के दीवान में छोटी छोटी मसनवियाँ मिल जाती हैं। शाह मुबारक आबरू ने बहुत सी मसनवियाँ कही हैं। ये मेरे पॉइंट है, जो मोटे मोटे पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट हैं, और आपके लिए भी याद करने में और आपको लिखने में भी आसानी होगी। मसनवी के आपको बहुत सारा विकिपीडिया पर, गूगल पर और बहुत सी दीगर पर आपको मवाद मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन इस तरह के इम्पोर्टेंट पॉइंट या मोटे पॉइंट आपको मुश्किल ही मिल पाएंगे। अगर आपको किसी को ये नोट्स वगैरह की प्रिंट वगैरह चाहिए या नोट्स के PDF वगैरह चाहिए, तो आपको कुछ पे करने के बाद कुछ हासिल करना होगा।
ठीक है, वो आप ईमेल के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी ज़माने में सौदा और मीर की मसनवियाँ बहुत अहम हैं। कौन से ज़माने में? जिस ज़माने में शाह हातिम ने कहीं या इनके ज़माने में, या आप 12वीं सदी में समझ सकते हैं। सौदा और मीर की मसनवियाँ बहुत अहम हैं और इन दोनों ने मसनवियों को हुजू और मदह दोनों के लिए इस्तेमाल किया है। दोनों ने मसनवी की शक्ल में शिकारनामे भी लिखे हैं और इश्किया क़िस्से भी बयान किए हैं। मीर और सौदा दोनों ने हुजूइया और मदिया मसनवियाँ बहुत कामयाब लिखी हैं, लेकिन जहाँ तक इश्किया मसनवियों का ताल्लुक़ है, अगरचे मीर की मसनवियाँ भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हैं, लेकिन सौदा की मसनवी से बहरहाल बेहतर हैं। किसकी मसनवी बेहतर हैं? मीर की मसनवियाँ सौदा की मसनवियों से बेहतर हैं। सौदा ने सिर्फ एक इश्किया मसनवी लिखी है, वो भी ज़्यादा दिलचस्प नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई मीर असर देहलवी की मसनवी कौन से? ख्वाब व ख़याल है। इसी ज़माने में लिखी जाती है और इसी ज़माने में कोई प्लॉट नहीं है। इसमें एक बहुत मामूली सी हुस्न इश्क की दास्तान बयान की गई। इसके अंदर ख्वाब व ख़याल के अंदर इस मसनवी की अहम खूबी मीर असर का अंदाज़ बयान है। ज़बान में वही सादगी, रवानी, शगुफ्तगी जो दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत है वो सब मिलती है। ये कहना शायद गलत न होगा कि मसनवी ख्वाब व ख़याल शुमाली हिंद की पहली कामयाब मसनवी है। क्या कहना है कि ख्वाब व ख़याल कौन सी शुमाली हिंद की पहली कामयाब मसनवी है। ठीक है, इसके आगे हम आगे चलते हैं कि शौक़ लखनवी की मसनवी कौन सी? शौक़ लखनवी की मसनवी बहार इश्क, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, शौक़ लखनवी की मसनवी बहार इश्क पर हाल ही ने लिखा है कि ये बात ताज्जुब से खाली नहीं कि नवाब मिर्ज़ा शौक़ को अपने स्कूल के बरखिलाफ़ मसनवी में ऐसी साफ़ और बामुहावरा ज़बान बरतने का ख्याल क्यों कर पैदा हुआ। यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली इस बात पर उंगली उठा रहे हैं। इस मसनवी में हमने अपने बाज़ अहबाब से सुना है कि ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई ख्वाजा मीर असर देहलवी की मसनवी, ये शौक़ लखनवी ने मसनवी लिखी थी और ये स्कूल चला रहे थे और स्कूल ये यानी इनका लोगों से उठना बैठना था। तो इन्होंने ख्वाब व ख़याल के शेर कुछ 50 साली शेर कुछ इस तरह नंगे और बामुहावरा इस्तेमाल किए जिसके अगर कोई साथ में बच्चा बैठा हो या घर में आप उसको पढ़ नहीं सकते। तो उसी बात को कह रहे हैं कि ऐसे नवाब मिर्ज़ा शौक़ को अपने स्कूल के बरखिलाफ़ मसनवी में ऐसे साफ़ और बामुहावरा ज़बान बरतने का ख्याल कैसे पैदा हो गया। इस मसनवी में हमने बाद अहबाब से सुना है कि ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई ख्वाजा मीर असर देहलवी की मसनवी ख्वाब व ख़याल के तकरीबन 50-40 अशार इस बहार इश्क के मसनवी के अंदर मौजूद मिलते हैं। यानी ख्वाब व ख़याल के ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई जो ख्वाब व ख़याल ने भी हमने जो पढ़ा था, ख्वाब व ख़याल में इस तरह के 50-40 शेर हैं कि जो बहार इश्क के अंदर लिए गए हैं। बहार इश्क बाद में लिखी गई है, ख्वाब व ख़याल पहले लिखी गई है। तो ख्वाब व ख़याल में बहार इश्क के अंदर ख्वाब व ख़याल के बहार इश्क के अंदर 50-40 शेर अशार इस तरह लिए गए हैं कि जो हमें अगर हम पढ़ रहे होंगे तो हमें शर्म आएगी, शर्मिंदगी महसूस पैदा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मालूम होता है कि शौक़ को किसको? मिर्ज़ा शौक़ को, जिन्होंने बाद में मसनवी जो लिखी है, मिर्ज़ा शौक़ को ऐसी साफ़ ज़बान बरतने का ख्याल इस मसनवी को देखकर पैदा हुआ होगा। और चूँकि वो एक खुशतबा आदमी था, कौन? मिर्ज़ा शौक़, और बेगमात पर भी उसको अबूर हासिल था क्योंकि मिर्ज़ा शौक़ लखनऊ के नवाबों में से थे और बेगमात यानी औरतों पर भी इनको एक क्या बोलते हैं PhD कर रखी होती है। तो इन्होंने क्या कर रखे थे, इन्होंने बेगमात पर भी एक अबूर हासिल था। ये मसनवी दिल्ली के अंदर लिखी गई, लेकिन हर लिहाज से सबसे ज़्यादा कामयाब मसनवी लखनऊ की रही है। लेकिन ये शायद दिल्ली के अंदर लिखी गई हो, लेकिन ये लखनऊ की मसनवी मानी जाती है। अब नेक्स्ट है कि लखनऊ की मशहूर मसनवी यानी शुमाली हिंद की लखनऊ की मशहूर मसनवी सेहरुल बयान, ये बहुत मशहूर मसनवी है। ठीक है, सेहरुल बयान और इसके मुसन्निफ मीर हसन है। ये उर्दू के मशहूर शायर मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिद के साहबजादे थे। किसके? मीर ग़ुलाम हुसैन के साहबजादे थे। कौन? मीर हसन। ठीक है,
दिल्ली में पैदा हुए, यहीं परवरिश पाई, लेकिन मीर हसन जवानी ही में तर्क वतन करके लखनऊ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? लखनऊ पहुंच गए और यहीं मसनवी तसनीफ़ की और यहीं पर इन्होंने मसनवी लिखी थी। कहाँ के अंदर? लखनऊ के अंदर। मसनवी का किस्सा कोई राज नहीं है, किस्से के एतबार से मसनवी कोई अहमियत नहीं रखती, ठीक है। मशहूर मसनवी लेकिन किस्से के एतबार से मशहूर नहीं है। असल अहमियत यह है कि उर्दू में पहली बार किसी शायर ने हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन, माशरत, रहन सहन, आदाब व अतवार, ज़ेवर, लिबास वग़ैरह का इतना तफसीली ज़िक्र किया है कि इतना मतलब खुल के, मतलब एक एक बात खोल खोल के पेश करते हैं ना, इतना तफसीली ज़िक्र किया है कि मसनवी उस ज़माने, उस अहद के, उस ज़माने की लखनऊ की मुकम्मल तस्वीर है। यानी रहन सहन इस तरह पेश किया है सहरुल बयान के अंदर मीर हसन ने कि वो उस ज़माने के, जो अगर हम आज भी पढ़ेंगे तो हमारे सामने वो लखनऊ का पूरा नक्काश हमारे सामने पैदा हो जाएगा। यह मसनवी उस ज़माने के लखनऊ की मुकम्मल तस्वीर है। इसके अलावा मीर हसन को किरदार निगारी और जज्बात निगारी पर भी पूरी क़ुदरत हासिल है। उन्होंने बादशाह से लेकर फ़कीर तक जिसका भी किरदार पेश किया है वो अपने आदात व अतवार, गुफ्तो शुनीद और लिबास वग़ैरह के साथ हमारी नज़रों के सामने आ जाता है। उन्होंने बादशाह से लेकर फ़कीर तक, यानी जिसका भी किरदार पेश कर रहे हैं, दरबारी कर रहे हैं, कोई मुजरा करने वाले कर रहे हैं, या किसी भिखारी का कर रहे हैं, या पानी भरने वाले कर रहे हैं, किसी सक़े का कर रहे हैं, या घुड़सवारी का कर रहे हो, कि जिसका भी पेश कर रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने हो जाता है कि उसने इस तरह कपड़े पहन रखे होंगे, ठीक है। जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है, बेशतर यानी ज़्यादातर तज़किरे निगारी ने मीर हसन की तारीफ़ किए हैं, ठीक है, तज़किरे निगारों ने। ये हकीकत यह है कि पूरी मसनवी में जो सलासत और रवानी, शगुफ्ती और रंगीनी है वो इससे पहले किसी और मसनवी के अंदर नहीं मिलती है। अगर हमें इसके अलावा कोई और मसनवी के अंदर ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब इस मसनवी के बाद आगे बात करते हैं। तो इस मसनवी के बाद है, देखते हैं कि मसनवी पर तनकीद करते हुए आब हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मसनवी पर मसनवी पर तनकीद कराई? किसने? आब हयात में किसने कराया? मौलाना हुसैन आज़ाद ने, कि इसकी सफाई बयान और लताफ़त, मुहावरा और शौक़ी मजमून और तर्ज़ अदा की नज़ाकत और सवाल जवाब की नोक-झोंक तौसीफ़ से बाहर है। यानी नोक-झोंक ये सब तौसीफ़ यानी तलवार से भी बाहर है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मीर हसन से पहले लखनऊ में मुसहफ़ी, इंशा और रंगीन ने मसनवियाँ कहीं और ख्वाजा मीर हसन ने बहुत सी मसनवियाँ कही हैं, लेकिन कोई और मसनवी मीर हसन की सहरुल बयान तक नहीं पहुँच पाई है। इन्होंने मीर हसन से पहले लखनऊ के अंदर मुसहफ़ी शायर हुए, इंशा हुए, रंगीन हुए, इन्होंने मसनवियाँ कही, लेकिन ख्वाजा मीर हसन ने बहुत सी मसनवियाँ कही हैं, ठीक है, लेकिन कोई मसनवी मीर हसन की सहरुल बयान तक नहीं पहुँच सके। लखनऊ के एक और मसनवी, उर्दू के एक और अजीम मसनवी गुलजार नसीम है। कौन से? गुलजार नसीम। इसके मुसन्निफ़ पंडित दिया शंकर नसीम है। कौन है? पंडित दिया शंकर नसीम। नसीम लखनऊ में पैदा हुए, यही तालीम और तरबियत पाई। बचपन से शेर व शायरी का क्या था? शौक़ था। होश संभाला तो ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द हो गए। जिस तरह मीर हसन ने अपनी मसनवी की बुनियाद हिंदुस्तान की कदीम दास्तानों पर रखी थी, इसी तरह नसीम ने भी ऐसा ही क़िस्सा फ़ारसी लिया जो बहुत मशहूर था और उर्दू में पहले भी नज़म हो चुका था, ठीक है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने किसी क़िस्से को उठाया और उसके अंदर इन्होंने क्या करा था? उस क़िस्से को उठाकर अपने जिस नज़म की तरतीब दे दिया, ठीक है। इस मसनवी में वो तमाम ख़राबियाँ हैं जो सहरुल बयान में हैं। अलबत्ता दोनों की ज़ुबानों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। किसके अंदर? सहरुल बयान के अंदर और गुलजार नसीम के अंदर ज़बानों का फ़र्क है। यही वजह है कि मीर हसन दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी ज़बान सीधी सादी, साफ़ और शस्ता व रफ्ता थी। इसके बरअक्स नसीम ने जो ज़बान इस्तेमाल की है उसमें रियायत लफ्ज़ी का पूरा ख्याल रखा गया है, यानी आदाब व अतवार, यानी लखनऊ वाली, क्योंकि लखनऊ से पैदा हुए थे। लखनऊ तकल्लुफ़ात सिवा अल्फाज इस मसनवी की खुसूसियत, यानी अल्फाज लोग इस मसनवी की, कौन सी मसनवी की? गुलजार नसीम की क्या है? खुसूसियत है। इसलिए हमें तस्लीम करना पड़ेगा, यानी हमें मानना पड़ेगा कि मसनवी सहरुल बयान दबिस्तान दिल्ली और गुलजार नसीम दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदा मसनवियाँ हैं। दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, ये एक अलग अलग जो जिन्होंने उर्दू की तरक्की करी थी, ठीक है, वो दबिस्तान है। गुलजार नसीम की खूबी इसका इख्तिसार और एजाज़ भी है। जिस बात को कम से कम 2-3 शेर में कहा जा सकता है, नसीम, पंडित दिया शंकर नसीम ने उसी को एक शेर में कह देते हैं, ठीक है।
हमने अभी इसके बारे में बात करी है गुलजार नसीम के बारे में, इससे पहले हमने बात करी थी सेहरुल बयान के बारे में, उससे पहले हमने बात करी थी ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई ख्वाब ख्याली के बारे में। अब हम बात करेंगे शौक़ लखनवी की मसनवी की। इसी ज़माने में शौक़ लखनवी ने मसनवी लिखी। ये भी नसीम की तरह ख्वाजा हैदर अली के शागिर्द थे। यूँ तो इन्होंने 5-6 मसनवियाँ लिखी हैं, कहीं कहीं इनकी 3 भी मसनवी बताई जाती हैं, कहीं कहीं 4 बात, कहीं कहीं 5, ठीक है। लेकिन मसनवी बहार इश्क और मसनवी ज़हर इश्क जो शोहरत हासिल हुई है, हकीकत यह है कि इन दोनों मसनवियों ने मिर्ज़ा शौक़ को यानी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी को तारीख़ अदब उर्दू में ज़िंदा जावेद बना दिया है। किन दोनों, एक मसनवी ज़हर इश्क ने और मसनवी बहार इश्क ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हमने शुमाली हिंद की मसनवियों में ख्वाब ख्याल यानी हमने अभी जो पढ़ी थी पहले ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई की, सेहरुल बयान यानी मीर हसन की, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर पैदा हुए, दिल्ली के अंदर पले बड़े, लेकिन लखनऊ के अंदर इन्होंने मसनवी लिखी थी जिनकी मसनवी जो मशहूर हुई थी। गुलजार नसीम यानी पंडित जयशंकर नसीम ने जो मसनवी लिखी है गुलजार नसीम, ये कोई क़िस्सा था, कोई क़िस्से का इन्होंने नज़म की तरतीब दी है, ठीक है। ये नसर है, नसर का इन्होंने नज़म की तरतीब दी है और ज़हर इश्क का तफसीली जायज़ा लिया है। इसका मतलब ये है कि शुमाली हिंद में बस इतनी मसनवियाँ लिखी गई। हकीकत यह है कि उर्दू शायरी के बाकायदा आगाज़ से लेकर यानी उर्दू शायरी कब से आगाज़ हुआ है, उससे 1857 तक बहुत कम शायर ऐसे होंगे कि जिन्होंने मसनवियाँ ना कही हों। 1857 से लेकर यानी इतने शायर हुए तो सब ने मसनवियाँ भी कही हैं। गज़ल के अलावा इन्होंने मसनवियों पर भी अपनी जौहर फ़न का इस्तेमाल किया है, लेकिन कबूल आम सिर्फ इन्हीं मसनवियों को मिला जिनका अभी मैंने जिक्र किया है, ठीक है। अफजल पानीपती की बुकुट कहानी यानी बिकट के भी से बोल सकते हैं, बुकुट भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं बिकट बताया, कहीं कहीं बुकुट भी बताया। तो बिकट कहानी को शुमाली हिंद की पहली मुस्तनिद मसनवी माना जाता है। कहीं अफजल पानीपती की बिकट कहानी को शुमाली हिंद की यानी दिल्ली, लखनऊ, ये सब ये शुमाली हिंद में आता है, ठीक है। तो पहली मसनवी कौन सी मानी जाती है? बिकट कहानी। शुमाली हिंद में लिखी गई चंद मसनवियाँ यानी और भी हैं, इसके अलावा जो मशहूर मारूफ जो हैं वो यही हैं। बिकट कहानी अफजल पानीपती की है, ठीक है। दर्दनामा और ख्वाबनामा किसकी है? महबूब आलम की है। ख्वाब ख्याल किसकी है? ख्वाजा मीर असर देहलवी की है, ठीक है। गुलजार नसीम किसकी है? जयशंकर नसीम की है। ज़हर इश्क किसकी है? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है। और एक यहाँ पर मसनवी सेहरुल बयान रहेगी, सेहरुल बयान किसकी है? मीर हसन की है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, और अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट आपको मिस दे रहा है कि हमें इस पॉइंट ये होना चाहिए तो वो मुझे भी बताएं और ख़ुद भी उसको तफसील से नोट कर लें। और अगर किसी को ये नोट्स वगैरह चाहिए तो फिर वही कि आपको ईमेल पर मुझसे रब्ता कर लें, आपको कुछ पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको नोट्स मिलेंगे। और आगे की बात ये है कि अगर हमारे यहाँ उर्दू की क्लासेस भी मिलती हैं कि अगर किसी को उर्दू से रिलेटेड या उर्दू के अपने स्कूल से अपने रिलेटिव सब क्लासेस करनी है तो वह हमसे ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकता है, ठीक है।